हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज पर आधारित सूत्र और उस पर आधारित सवाल। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समलंब चतुर्भुज होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए, समांतर भुजा कौन कौन सा होगा। समांतर भुजा एडी, एडी के समांतर है आपका बीसी। क्या है, दोनों समांतर है। इसका परिभाषा हो जाएगा आपका, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस वाली भुजा पे लंब डाल रहा हूं। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये बिंदु एम है और यहाँ से ए एम हो जाएगा आपका समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ए डी समांतर है बीसी के और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी ए एम होगा, या यहाँ से ए भी हो सकता है। ये भी आपका समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इसमें देखिए एक ही सूत्र होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सा है, एडी और बीसी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग, यानी एडी प्लस बीसी। ये हो गया समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, यानी ये जो समांतर भुजा है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी हमने यहाँ से ए एम माना हुआ है। ए एम क्या हो जाएगा, समांतर भुजा के बीच की दूरी। तो हो जाएगा यहाँ पे ए एम और फिर भाग दे देना है 2 से। आपका ये फार्मूला बनेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। दोनों भुजाओं का योग इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2। ये फार्मूला आप नोट करके लिख लीजिए। समलंब चतुर्भुज में मुख्य रूप से एक ही फार्मूला होता है, तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में देखिए क्या क्या दे रखा है, चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। यानी आपका ये ऊपर वाली भुजा कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाली पूरी भुजा आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल में दे रखा है। और बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, यानी बीच की ये जो लंबवत दूरी है आपका, ये सवाल में दे रखा है 18 सेंटीमीटर। और आपसे नहीं पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया है आपको। क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको बताया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका दोनों भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो दोनों समांतर भुजाओं का योग क्या है, 20 प्लस 25 हो जाएगा। दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो ये दोनों समांतर भुजा हो गया और इसके बीच की दूरी हो जाएगा क्या आपका, ये लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा ये 18 और बटे 2 से भाग दे देना है। 2 से देखिए भाग दे दीजिए, 2 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा और 20 25 मिल के हो जाएगा आपका 45। तो हो जाएगा यहाँ से 45 गुणे 9, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 का 5, 9 चौके 36, 36 4 40। तो इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 405 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हों तो इनके बीच की दूरी बताइए। आपको देखिए सवाल में समांतर भुजाएं कितना, 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, यानी आपका ये 28 सेंटीमीटर और नीचे वाला आपका 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक होगा और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक समांतर भुजाएं दिया हुआ है। और समलंब का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा जो समलंब है इसका पूरा क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, इसका पूरा क्षेत्रफल आपको दे रखा है सवाल में 580 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, इनके मतलब ये जो समांतर भुजा है इसके बीच की दूरी क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, दोनों भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी बटे 2। तो लिख दीजिए, दोनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा आपका, ए डी प्लस
बी सी, दोनों भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ए एम, तो ए एम लिख देते हैं और डिवाइड बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी बटे 2। तो देखिए दोनों समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 28 और 30 मिल के हो जाएगा क्या, 28 और 30 को जोड़ देंगे, ए डी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी, 30 और 28 को जोड़ेंगे तो आपका 58 हो जाएगा इंटू ए एम। ए एम क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यही आपको निकालना है। ए एम, ए एम क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बताइए तो आपका ए एम हो जाएगा। यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए एम बटे 2। और देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 580 वर्ग सेंटीमीटर, तो समलंब के क्षेत्रफल के स्थान पे लिख देंगे क्या, 580। फिर यहाँ से देखिए 58 से 58 10 बार में कट जाएगा, इधर हो जाएगा 10 और 2 का गुणा हो जाएगा 10 में, तो इधर हो जाएगा आपका 20, यानी 20 बराबर हो जाएगा, इधर बचेगा केवल ए एम, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर होगा। इनके बीच की दूरी बताइए तो इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।